हम आज बात करेंगे ये पुण्य और पाप कर्म के बारे में। ये जानने की बहुत जरूरी है क्योंकि पुण्य और पाप ये दुनिया में रहने के लिए आवश्यक है। अगर कोई आदमी ये दुनिया में रहता है तो पुण्य और पाप की वजह से वो सुख दुख महसूस करता है। पुण्य का काम करता है, आप पुण्य का काम करते हैं तो आप सुख महसूस करेंगे, लेकिन पाप कर्म करते हैं तो आप दुख महसूस करेंगे। यही है संसार का सनातन नियम। ये सनातन धर्म है। ये कर्मफलवाद सनातन धर्म है। हम कहते हैं ये हिंदुइज्म, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म है। कि सनातन धर्म है वो क्योंकि हिंदू धर्म में ये पुण्य और पाप के बारे में बात करते हैं लोग। पुण्य का काम करने वाला सुख महसूस करता है, पाप का कर्म करने वाला दुख महसूस करता है। हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं और हमें दुख नहीं चाहिए। हम क्या करना पड़ेगा? हम सब मिलकर क्या क्या करेंगे? थोड़ा सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान है, लेकिन हमारे किए हुए कर्म का फल हमारे पास आने के समय हमें कुछ भी महसूस करना पड़ेगा, सुख या दुख। इसीलिए हम हमारा भविष्य हम तय करेंगे। क्यों हम भगवान से पूछेंगे हमारे भविष्य भला करने के लिए? आप सुख महसूस करना चाहते हैं तो पुण्य का काम कीजिए। पुण्य का काम से पुण्य विपाक आपके पास आ जाएगा। ये पुण्य विपाक के साथ सुख आ जाएगा। ये सुख दुख का फर्क है। संसार में रहना चाहते हैं तो सुख दुख का फर्क है, लेकिन संसार से बाहर जाना चाहिए तो आपको, यानी ये संसार सागर पार करने वाले हैं तो अब आपको ये कुशल की जरूरत है। पुण्य और पाप भी वहाँ है। पुण्य पुण्य का काम करना पड़ेगा आपको ये संसार सागर पार करने के लिए भी, क्योंकि हमें कुछ सुख महसूस करना चाहिए। हमें ये धर्म चाहिए, हमें अच्छा गुरु चाहिए। कल्याण मित्र चाहिए हमें। ये सब पुण्य का काम से आपको मिलेगा। इसीलिए हमेशा हमें पुण्य का काम करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा पुण्य का काम करके रहिए। हर प्राणियों को ये पुण्य का काम की जरूरत है निर्वाण प्राप्त करने के लिए। अगर आप एक मुमुक्षु या मनुष्य या देव या ब्रह्म, ये कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीव जंतुओं को निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये पुण्य का काम करना जरूरी है। इसीलिए आप पुण्य का काम कीजिए, पाप कर्म मत कीजिए। लेकिन हम कैसे जानेंगे ये पुण्य का काम या पाप कर्म? पुण्य कर्म या पाप कर्म का फर्क क्या है? कुछ लोग हैं, वे लोग
लोगों को दिखाते हैं कि वे लोग पुण्य का काम करते हैं, लेकिन वे लोग पाप कर्म करते हैं। हम उदाहरण लेंगे। कुछ लोग लोगों को दिखाते हैं वे लोग अन्य लोगों को पैसे देंगे, लेकिन पैसे देकर उन लोगों से कुछ करवाना चाहते हैं लोग। यानी उन लोगों का चेतना अच्छा नहीं है, इंटेंशन अच्छी नहीं है। इंटेंशन मुख्य है, ये चेतना मुख्य है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा, मनोपुब्बंग मादम्मा मनोसेट्टा मनोमया। समस्त धर्म और मन समस्त धर्म का पुरोगामी है। भगवान बुद्ध जी ने ऐसे कहा। मन श्रेष्ठ है, मन मुख्य है। सभी धर्म मनों में है। मन इस्तेमाल होता है सोचने के लिए, मन इस्तेमाल होता है फैसला करने के लिए। आप कुछ करने से पहले कुछ सोचते हैं, ये सोच विचार के अनुसार आप कुछ करते हैं। ये सोचने के समय आपके मन में क्या चेतना था, इसी की वजह से ये कर्म पुण्य या पाप फैसला होता है। आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है? ये इंटेंशन की वजह से आपके मन में ये पुण्य या पाप कर्म उत्पन्न होता है। पाप कर्म किया है तो ये पाप कर्म का फल आपके पीछे आएगा, आकर आपको दुखद देगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये समझने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, पीएचडी की जरूरत नहीं है। पाप करने वालों के पीछे ये पाप कर्म का विपाक आएगा। आकर आपकी जिंदगी एक नरक बन जाएगा। आपकी जिंदगी एक नरक बनेगा। ये बैल के पैरों के पीछे आने वाले पहिए से आपके पीछे आएगा। बहुत आसान है। आप ये नहीं चाहते हैं तो पाप कर्म मत कीजिए, यानी अन्य लोगों को मत दुखद दीजिए, अन्य लोगों को मदद कीजिए। इसीलिए व्यास ऋषि ने, ये व्यास नाम का एक ऋषि थे, ये ऋषि ने 18 पुराण पढ़कर ये 18 पुराण के सारांश हमें एक श्लोक से बताए। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापम परपीडनम्। उसने कहा, अगर आप लोगों को मदद करते हैं तो हर प्राणियों को मदद करते हैं। लोगों को यानी मनुष्य को भी नहीं, देवता को भी नहीं, सिर्फ देवता को नहीं, मनुष्य को नहीं, बल्कि हर प्राणियों को मदद करते हैं तो वो पुण्य का कर्म होता है।
हर प्राणियों को मदद करते हैं तो वो पुण्य का काम है। लेकिन ये प्राणियों को नष्ट करने के लिए, दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए कोशिश करते हैं तो सोच विचार लगाते हैं तो ये कोशिश करना भी नहीं, सिर्फ कोशिश करना नहीं, ये कोशिश करने के लिए चिंतित है तो कोशिश करने के लिए सोच विचार आते हैं तो आपके मन में वो भी पाप कर्म होगा। लेकिन ऐसे होने के लिए इंटेंशन होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं हम चलने के समय छोटी सी प्राणी पैर के नीचे मसल होकर मर जाती है। कोई सोचता है कि वो भी पाप कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म नहीं है। ये होता है लेकिन ये पाप कर्म नहीं है, क्योंकि ये पाप कर्म होने के लिए मनोबुभंग मादम्मा मनोसेट्टा मनोमय होना चाहिए। यानी ये मन मुख्य है, मन श्रेष्ठ है, ये मन से सोच विचार करके करना चाहिए। मन के सोच विचार करके कर सकता है तो वो पुण्य का काम होगा या पाप कर्म होगा। लेकिन आप चलने के समय आप जानते भी नहीं है वह प्राणी है कि भगवान बुद्ध जी का धर्म तार्किक है, ये अतिशोक्ति नहीं है, तार्किक है। इसीलिए हमेशा ये भगवान बुद्ध जी का धर्म ये प्रायोगिक सरिये लीजिए। आप चलने के समय पैरों के नीचे मसल हो जाते हैं कुछ कुछ प्राणियों को, लेकिन आप जानते भी नहीं है, मन मुख्य नहीं हुआ, मन प्रधान नहीं हुआ, इसीलिए सोच विचार नहीं था। सोच विचार नहीं है तो पाप कर्म नहीं है वह। हम एक और उदाहरण लेंगे, ये पुण्य का काम से एक उदाहरण लेंगे। आपके पास एक केला है, ये केला केला है ना, कैसे करिए, एक केला है, आप उसको फेंक देते हैं। ये फेंक देने के क्योंकि आपको उसे नहीं चाहिए, लेकिन ये उदाहरण अच्छा नहीं है ना, डबल मीनिंग है, इसलिए हम आपके पास आम का फल है, आपके पास आम का फल है, ये आपको ये नहीं चाहिए, इसीलिए आपने ये बाहर फेंका। एक गिलहरी आकर, ये भूखी गिलहरी ये आम का फल को लेकर वो ये खाती है। क्या आपने पुण्य का काम किया? नहीं, क्योंकि मन मुख्य है। आपके मन में ये फेंक देने की सोच, फेंक देने के सोच विचार थे। ये गिलहरियों को खिलाने के लिए नहीं, जीव जंतुओं को खिलाने के लिए नहीं, फेंक देने की सोच विचार थे। इसीलिए आपके मन में ये पुण्य का कर्म उत्पन्न नहीं होता, ये पुण्य उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए आप जानते हैं ये मन पूर्वांगम है, हमेशा ये मन से उत्पन्न होना चाहिए। यानी आप जानना होगा कि आप किसके लिए क्या आप ये करते हैं, आपकी इंटेंशन क्या है कि आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो ये पुण्य और पाप का कर्म नहीं होता।
इसके बारे में थोड़ा सोचिए। आप अच्छे से रहना चाहिए, सुख महसूस करना चाहिए आपको दुखद नहीं चाहिए। इसीलिए हम हमारा भविष्य बनाएंगे। पुण्य का काम करते करते हम हमारा भविष्य बनाएंगे। अन्य लोगों को मदद करने के बाद आपको पुण्य मिलेगा। ये पुण्य काम का फल आपके पास आएगा। ये आने के समय आपको सुख महसूस होता है, सुख महसूस होंगे। ये पुण्य का काम आपके पास आने के समय पाप कर्म मत कीजिए, मन मत लगाइए पाप कर्म करने के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए। एक और बात है, आप के सुख के लिए लोगों को मत पीड़ा दीजिए, क्योंकि आपने कुछ दिया वो आपको वापस आएगा, आपके पास वापस आएगा, वापस लौटेगा। ये भी सनातन धर्म है, ये सनातन नियम है। आपने कुछ दिया तो वो वापस आएगा, डबल होकर आएगा शायद। इसीलिए आप सुख पाना चाहते हैं तो सुख पाने चाहते हैं, नहीं पाना। आप सुख पाना चाहते हैं तो लोगों को सुख दीजिए, लोगों को मदद कीजिए। दुख पाना चाहते हैं तो लोगों को दुख दीजिए। लेकिन लोग सोचते हैं कि अन्य लोगों को पीड़ा देकर मेरी जिंदगी में प्रभावित करूंगा, ऐसे सोचते हैं लोग। नहीं, ऐसे नहीं होता। लेकिन आपने भी देखा होगा कुछ बुरा आदमी बुरा काम करते करते एक बड़ा आलीशान महल बनाकर अच्छी जिंदगी बिताता है। आपने ये देखा होगा। इसी समय में आपने सोचा होगा कि ये लोग पाप कर्म करते करते अच्छी जिंदगी बिताते हैं, मैं अच्छा आदमी हूं इसीलिए मैं गरीब हूं। मैं आपको कहूंगा ये पूरी तरह गलत है। ऐसे मत सोचिए, ये पूरी तरह गलत है। सुख पाने के लिए पुण्य का काम चाहिए, दुख पाने के लिए पाप कर्म चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास सुख नहीं है, तो अब ये पूरे जन्मों में किया हुआ पाप किया हुए पाप कर्म का फल आपके पास है अब। इसीलिए आप गरीब हैं, इसीलिए आपके पास सुख नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है। लेकिन अब आप पुण्य का काम करते हैं। ये पुण्य का काम करने के बाद उसी पुण्य का उसी पुण्य का काम के फल आपके पास आने के समय आप सुखद महसूस करेंगे। वो आदमी अब बुरा काम करता है, लेकिन पिछले जन्मों में उसने बहुत भला काम किया होगा। ये भला काम का फल अब वो महसूस करता है। उसके पास वो कर्म आते हैं, ये विपाक आते हैं। इसीलिए उसके पास पैसे है, उसके पास अच्छा परिवार है, उसके पास सब है, उसकी सेहत भी ठीक है।
लेकिन शायद आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, पैसे भी नहीं है, गरीब है, परिवार भी अच्छा नहीं है, कोई आपके पास नहीं है, लेकिन आप अच्छा काम करता है, आप अच्छा काम करते हैं। मत सोचिए अच्छा काम करने का फल क्या आएगी। अच्छा काम करने वाला हमेशा सुख महसूस करता है कि कहते कहते हैं तो ये पूरी तरह गलत है। लेकिन अच्छा काम यानी पुण्य का काम पुण्य विपाक बन जाएगा। ये पुण्य विपाक आपके पास आने के समय आप सुख महसूस करेगा। लेकिन ये जिंदगी में कभी कभी लोग पुण्य का काम करते हैं, बहुत समय बहुत बार पाप कर्म करते हैं, क्योंकि पीड़ा की वजह से। आप जानते हैं मन पीड़ा में है तो इससे बाहर आने के लिए जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मन जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं जल्दी से? पुण्य का काम या पाप कर्म? पाप कर्म करेंगे हम जल्दी से, क्योंकि पाप कर्म करना बहुत आसान है। पुण्य का काम करना बहुत कठिन है, समय लगेगा। पाप कर्म करने के लिए इतना समय नहीं लगेगा। एक बकरी को लेकर उसका गला काटना बहुत आसान है, एक सेकंड काफी है ऐसा करने के लिए। लेकिन ये एक बकरी के बच्चे को लेकर उसको पालन पोषण करना, खाना खिलाना, ये बहुत कठिन है, बहुत समय लगेगा। इसीलिए लोग हमेशा पाप कर्म करते हैं, क्योंकि लोगों के मन में पीड़ा है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी करते हैं लोग। ये दुनिया अब ये पाप कर्म करने के लिए भी और करने के लिए ही बनी हुई है। हर आदमी पाप कर्म करता है, हर आदमी। डॉक्टर एक देवता का समान है, डॉक्टर गुरु देवता का समान नहीं, लेकिन पाप कर्म करते हैं ये लोग भी। क्योंकि मन में ढेर सारे इच्छाएं हैं। टीवी देखते देखते हमेशा इच्छाएं से ये मन को भरते हैं लोग। इच्छाओं से भरा हुआ ये मन, इच्छा से भरा हुआ ये मन पीड़ा में है हमेशा। इससे बाहर आने के लिए उन लोगों को कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, ये इच्छा पूरा करना। इच्छा पूरा करने के लिए हर लोग मेहनत करते हैं। अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर लोग मेहनत करते हैं। हर लोगों को एक चीज चाहिए, हर लोग एक चीज चाहते हैं, इसीलिए लोगों को लड़ना पड़ेगा। ये लड़कर एक आदमी ये ले सकते हैं। एक आदमी, हम उदाहरण लेंगे। ये एक लड़की है, ये लड़की को दो लड़के प्यार करते हैं। दो लड़के प्यार करते हैं,
का मतलब ये लड़कों के मन में ये लड़की के लिए इच्छा है, लेकिन ये इच्छाओं को दूर करने कैसे है कि लोग ये लड़के जानते नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास भगवान बुद्धि का धर्म नहीं है। इच्छा उत्पन्न हुई है तो हुई है, इससे आगे बढ़ते हैं लोग, वापस आने का रास्ता नहीं है। अब उनके मन में ये इच्छा है, ये इच्छा के साथ पीड़ा उत्पन्न हुई है मन में। ये दोनों लड़के के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई है एक लड़की के बारे में। अब ये लड़के ये लड़की को लाने के लिए कोशिश करते हैं। दोनों के मन में पीड़ा है, क्या एक भी त्याग देंगे? त्याग देने के लिए तैयार नहीं है। त्याग कैसे त्याग दे सकते हैं? लेकिन श्लोक में गाथा में कह सकते हैं त्याग दीजिए, आपका प्यार त्याग दीजिए। ये प्यार प्यार नहीं है, ये पीड़ा है। पीड़ा को त्याग दे सकते हैं तो हर लोग त्याग देंगे, ये नहीं कर सकते। मन में पीड़ा है, मन में पीड़ा है, लोग प्यार के बारे में बात करते हैं। प्यार की जैसा कुछ भी ये दुनिया में नहीं है, प्यार की जैसा। ये पीड़ा है। इसीलिए ये पीड़ा से बाहर आने के लिए वे लोग लड़ते हैं। हम लेंगे एक लड़का दूसरे लड़के को मारकर ये लड़की को हासिल किया। ये लड़की को हासिल किया, वो दूसरे लड़के को मारकर हासिल किया। अब उसके पास ये लड़की है, ये लड़की के साथ क्या है? उसके पास ये लड़की के साथ एक और चीज है। क्या है? किया हुआ पाप कर्म का फल। किए हुए पाप कर्म का फल उसके पास है। अब लड़की भी है, लड़की से क्या क्या लाभ है? किए हुए पाप कर्म का फल उसके पास है, तो उसने लड़की को उसके पास लिया सुख पाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं सुख पाने के लिए पुण्य का काम करना पड़ेगा। पुण्य का काम के फल आपको सुख देगा, पाप कर्म का फल आपको दुख देगा। किसने कहा लड़की आपको सुख देगा? एक लड़की के साथ रहने के समय भी आपको सुख महसूस होता है, तो ये आपने किए हुए पुण्य का काम का फल है। ये लड़की के वजह से आप के पास नहीं है, आपने किए हुए पुण्य का काम का फल है। ये लड़की से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग ये जानते नहीं, इसीलिए लड़कियों को लेने के लिए अन्य लोगों को पीड़ा देते हैं। आपके परिवार को बचाने के लिए अन्य लोगों के परिवारों को बलि चढ़ाते हैं, लोग नष्ट करते हैं। लोग पैसे कमाकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए अन्य लोगों के बच्चों को नष्ट करते हैं। आप जानते हैं ये ड्रग्स बेचने वाले एक बिजनेस है।
ये बिजनेस से कमा हुआ धन से उनका परिवार पालन पोषण होता है। यानी ये बिजनेसमैन के बच्चे जिंदगी बिताते हैं, लेकिन ये ड्रग्स लिया हुआ बच्चा, उसको क्या होगा? हर बिजनेस ऐसी है, हर व्यापार ऐसा है। पैसे कमाने के लिए कोशिश करते हैं। नौकरी भी ऐसी है, लोग पैसे कमाने के लिए कोशिश करते हैं, पुण्य का काम करने के लिए नहीं, क्योंकि लोग जानते नहीं पुण्य का काम से सुख फल उत्पन्न होगा। लोग सोचते हैं पैसे कमाने की वजह से अगर मेरे पास पैसे है तो मैं सुख पा सकते हैं। ये गलत ज्ञान लोगों के पास है, इसीलिए लोग पैसे कमाते कमाते जिंदगी बिताते हैं। लोग जानते हैं तो सुख पाने के लिए पुण्य चाहिए कि लोग पुण्य का काम करने लगेंगे। मेरी बात मानिए, किए हुए पुण्य का काम का फल है ये सुख। कमा हुए पैसे, कमाया हुए पैसे नहीं है। कमाया हुए पैसे से ये सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए ये कर सकते हैं तो कीजिए पुण्य का काम, लोगों को सहायता दीजिए, लोगों को हाथ मिलाइए, हाथ दीजिए लोगों को। पुण्य का काम कमाइए, पैसे मत कमाइए। पैसे की जरूरत भी है, लेकिन आपके पास पुण्य है तो आपको पैसे मिलेगा। पुण्य है तो आपको पैसे मिलेंगे। कुछ लोग बहुत अमीर है लेकिन बीमार है। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपकी सेहत अच्छी है। अब बताइए किसके पास पुण्य है? उसके पास पैसे बहुत है, लेकिन आपके पास इतना पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छा परिवार है। आपके बेटे, आपकी बेटियां आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, उन लोगों के पास पैसे है लेकिन उन लोगों के पास बच्चे भी नहीं है। उन लोगों ने बच्चों को विदेश भेजा, बच्चे भी नहीं है। आखिर सांस लेने के समय थोड़ा पानी देने के लिए भी कोई नहीं है। उन लोग अकेले जिंदगी बिताते हैं, लेकिन बहुत पैसे है। खाने के लिए रोटी तक बना नहीं सकते। हम जानते हैं पैसे का नहीं सकते हम। खाने के लिए एक रोटी बनाकर प्यार से खिलाने के लिए कोई नहीं है उन लोगों के पास। इसीलिए मत सोचिए ये पैसे सब कुछ करेंगे। आपको सुख पाना चाहते हैं तो
पुण्य का काम कीजिए। मैं जानता हूँ ये विश्वास करना, ये इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम 100% जानते हैं ये सच है कि ये सच है, पूरी तरह सच है। हम हमेशा पुण्य का काम करते रहते हैं, हम हमेशा अन्य लोगों को मदद करते रहते हैं, कभी अन्य लोगों को पीड़ा नहीं देते, कभी अन्य लोगों को ईर्ष्या नहीं करते, कभी अहंकार में आकर लोगों को नीच नहीं करते हम। इसीलिए हमारे पास सब कुछ है, सुखद है, पैसे नहीं है, एक पैसे भी नहीं है मेरे पास, एक पैसा भी नहीं है, लेकिन सुख है। संबंध करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए मेरे पास अच्छे लोग हैं, आर्य लोग हैं, भगवान बुद्ध जी का धर्म मेरे पास, ये एसोसिएट करने के लिए आर्य लोग हैं। ये आर्य लोग यानी ये आर्य जाति नहीं है, हमारे पास कुछ आदमी हैं जिन्होंने ये धर्म, ये भगवान बुद्ध जी का धर्म समझाया। इसीलिए अब उन लोगों के मन में इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है तो पीड़ा नहीं है। इसीलिए ये पीड़ा से मुक्त होने के लिए, बाहर आने के लिए अन्य लोगों को पीड़ा नहीं देते लोग। इसीलिए हम बहुत सुख से जिंदगी बिताते हैं। लेकिन आपके पास ऐसे आदमी नहीं है। आपके पास हमेशा आदमी है जो इच्छा से पीड़ित हुआ, ये इच्छाओं से पीड़ित हुआ ये आदमी इससे बाहर आने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आप लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे क्या? विश्वास करके आपकी बेटी को, विश्वास करके एक आदमी को विश्वास करके आपके बेटी को दे सकते हैं आप जानते हैं उसके मन में पीड़ा है, तो ये पीड़ा से बाहर आने के लिए आपके बेटी को वो इस्तेमाल करेगा। आपकी छोटी बेटी, 3 साल 4 साल की बेटी, क्या देखभाल करने के लिए अन्य लोगों को सौंप सकते हैं आप? ये नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं वे लोग पीड़ा में हैं कि आपके मन में उन लोगों पर विश्वास नहीं है। ये आपकी सोसाइटी है, लेकिन मेरी सोसाइटी अलग है। आर्य लोग हमारे पास रहते हैं, उन लोगों के मन में कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एक मकसद है, एक लक्ष्य है, ये संसार सागर पार करके निर्वाण प्राप्त करना ही उन लोगों के मन में लक्ष्य। ये लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके बेटी मदद करेंगे तो वे लोग आपकी बेटी को लेंगे, नहीं है तो बेटी की जरूरत नहीं है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपके पैसे मदद करेंगे तो वे लोग आपसे पैसे लूटेंगे। इसीलिए लूटना, मारना, धोखा देना, ये कुछ भी हमारे पास नहीं है।
ईर्ष्या करना, लोगों को गिराना हमारे पास नहीं है। यानी हम सुख से जिंदगी बिताते हैं, एक भी पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन अब सुख से जिंदगी बिताते हैं। खाने के लिए हम खाने के लिए हमारे पास कुछ है, इससे हम संतृप्त हैं। शायद आप कुछ महंगी खाने खाते हैं क्योंकि ये आपकी इच्छा है। ये इच्छा पूरा करने के लिए आप बहुत पैसे कमाकर एक महंगी रेस्टोरेंट में जाकर ये रेस्टोरेंट से खाते हैं, लेकिन खाने के लिए हमारे पास एक रोटी है, हम इससे संतृप्त हैं क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये शरीर पोषण करने के लिए हम खाते हैं, इसीलिए कुछ एडिबल है तो ये काफी है। हम कुछ में हैं, हम चट्टान नहीं खाते, हम खाना खाते हैं, आपकी तरह खाना खाते हैं हम, लेकिन विशेष खाना नहीं है कोई खाने के लिए। ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, ऐसे खाना हमारे पास नहीं है। कुछ खा सकते हैं तो हम खाते हैं, इसीलिए एडिबल, कुछ एडिबल है तो खाने के लिए लायक है तो हम खाते हैं, क्योंकि मनपसंद खाना की तरह कुछ भी हमें नहीं है। लेकिन हमारे पास था वो मनपसंद खाना खाने के लिए, हमने भी बहुत कोशिश की। हम आसमान से नहीं गिरे, हम भी आपकी तरह ये गृहस्थ जिंदगी में थे, ये गृहस्थ जिंदगी बिताते थे हम। ये सुख कैसे पा सकते हैं कि हम ढूंढते रहते थे उसी समय में। बाद में हमें ये धर्म मिला, ये धर्म मिलने के बाद हम समझ में आए कि दो रास्ते हैं। हमने एक रास्ता जाना, ये रास्ते पर चले, लेकिन दूसरा रास्ता है सही रास्ता। आगे बढ़ना नहीं है, वापस आना है। यानी अविद्या और तृष्णा की वजह से इच्छा उत्पन्न होती है, पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये आगे बढ़ना है। अविद्या की वजह से तृष्णा या इच्छा उत्पन्न होती है। अविद्या नष्ट करने के बाद ये तृष्णा इच्छा नष्ट होगी। यही है दूसरी तरीका। पहली तरीका हमने भी किया, अज्ञान की वजह से तन्हा उत्पन्न हुई है, यानी इच्छा उत्पन्न हुई है, बाद में पीड़ा उत्पन्न हुई है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लोग ऐसे करते रहते, हमने भी ऐसे किया, हमने भी ऐसा किया, कोई फर्क नहीं है। लेकिन धर्म मिलने के बाद, ये धर्म अवबोध करने के बाद, धर्म समझ में आने के बाद हमें दूसरा रास्ता मिला।
अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है, हम आगे नहीं बढ़ते। अगर अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है तो अज्ञान नष्ट होने के बाद ये तृष्णा भी नष्ट होगी। तृष्णा नष्ट होती है तो तृष्णा के बाद उत्पन्न होने वाली पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी। पीड़ा नहीं है तो पीड़ा से बाहर आने के लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब लोग ये जानते नहीं है तो पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये करने वाला कर्म होता है। पहले हमने ये पाप कर्म और पुण्य कर्म के बारे में बातचीत किया। पाप कर्म और पुण्य कर्म के बारे में ये दोनों कर्म है। कर्म क्रिया नहीं है, क्रिया कर्म नहीं है। ये लेना क्रिया है, ये कर्म नहीं है। ये उठाना क्रिया है, ये कर्म नहीं है। देखना क्रिया है, ये कर्म नहीं है। लेकिन पीड़ा मन में पीड़ा उत्पन्न होने के समय इससे बाहर आने के लिए कुछ करता है तो वो कर्म है। पीड़ा की सिवा कर्म नहीं हो सकता। वो पाप कर्म हो सकता है, पुण्य कर्म हो सकता है, आनिंज कर्म भी हो सकता है। भविष्य में हम आनिंज कर्म के बारे में कहेंगे आपको। आप ये नहीं कर सकते, आनिंज कर्म आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ दो कर्म कर सकते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया ये कर्म के बारे में। इसीलिए कर्म करना चाहते हैं तो पहले आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। इच्छा के साथ पीड़ा होनी चाहिए। पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना कर्म होता है। इसीलिए हमेशा लोग ये पाप कर्म पुण्य का कर्म करते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के मन में ये इच्छाएं हैं। इच्छाएं उत्पन्न होती है ये अविद्या के वजह से। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया अविद्या दूर करने के लिए। अविद्या दूर करने के लिए एक रास्ता दिखाया हमें उन्होंने। अब हमारे पास ये रास्ता है, हम ये रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए पीड़ा में आकर पीड़ा से बाहर आने के लिए हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये हमारा रास्ता नहीं है। लेकिन ये भिक्षु बनने के पहले, ये धर्म मिलने से पहले हमारे पास भी ये रास्ता था। एक ही रास्ता था। ये रास्ते पर आप चलते हैं, लेकिन हम नहीं चलते। ये रास्ते पर जाकर आपको मंजिल नहीं मिलेगी। ये रास्ते पर जाकर आपको मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं पीड़ा में आकर कुछ करते हैं। ये करने के बाद आनंद उत्पन्न होता है मन में, क्योंकि पीड़ा कम होना आनंद है। लेकिन अज्ञान की वजह से आप सोचेंगे कि ये दुनिया आनंददायक है, इसीलिए ये अज्ञान का पावर बढ़ेगा। यानी आपका ये अज्ञान बड़ा होगा। बाद में मन में एक और इच्छा उत्पन्न होंगी। ये एक और इच्छा उत्पन्न होगी। ये इच्छा पहले से बहुत बलवान होगी। इसीलिए आपको ये रास्ते पर जाकर कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सोचिए।
पीड़ा में आकर पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश मत करके, पीड़ा है तो ये पीड़ा की वजह क्या है कि ढूंढ कर, ये इच्छाओं की वजह क्या है कि ढूंढ कर, ये इच्छाओं की वजह ये अज्ञान है कि फैसला करके, ये अज्ञान को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं तो आप जरूर एक दिन जीतेंगे। इसलिए ये रास्ता आगे बढ़ने के लिए नहीं, वापस आने के लिए। हेतु इकट्ठे होकर फल उत्पन्न होता है, परिणाम कारण की वजह से होता है। ये जानकर, ये इच्छा एक परिणाम है कि सोचकर, ये पीड़ा एक परिणाम है कि सोचकर, ये परिणाम को नष्ट करने के लिए, ये परिणाम को पलटने के लिए नहीं, ये दुखद को सुखद में पलटने के लिए नहीं, ये दुखद है तो ये दुखद दूर करने के लिए कोशिश कीजिए। दुखद है तो दुखद को दूर करने के लिए कोशिश कीजिए, ये दुखद से सुख पाने के लिए नहीं। लेकिन लोग ऐसे करते हैं, दुख महसूस करने के समय अन्य लोगों को कुछ करके, अन्य लोगों को पीड़ा देते देते सुख पाने के लिए कोशिश करते हैं, यानी दुखद को सुखद पर पलटते हैं, पलटने के लिए कोशिश करते हैं। कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ हुआ है तो क्यों आप आज भी पीड़ा भुगतते हैं? इसीलिए ये धर्म समझने के लिए कोशिश कीजिए। धर्म समझ सकते हैं तो आप भी हमारी तरह ये रास्ते पर, भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित ये आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग सिर्फ इच्छाओं को, तन्हाओं को दूर करने के लिए है। इसीलिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए पहले धर्म सुनिए, धर्म समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम आपको मदद करेंगे ये सुख पाने के लिए। हम हमेशा सुख पाते हैं, आपको भी सुख पाने के लिए निमंत्रण करते हैं हम। भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहे। धन्यवाद।